28 साल का एक दलित नौजवान और अरबपति हो, सुना है आपने? विश्वास हो रहा है? क्या चमड़े के आभूषण बनाकर, रस्सी बनाकर चमड़े का अरबपति हुआ जा सकता है? क्या दिल्ली एनसीआर में किसी दलित की फैक्ट्री हो और वो भी 60 एकड़ के कैंपस में हो? सुना है आपने? जी हाँ, जो बात कह रहा हूं ये कल्पना ख्वाब नहीं है, हकीकत है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज दलित की एक और खास सक्सेस और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूं। बहुत मेहनत लगता है, पूरा वीडियो देखिए और उससे सीख लेने की आदत डालिए। नाम है मेहुल दाइमा। नौजवान है, इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं और चमड़े की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। उसका पूरा इंटरव्यू जो है, मेहुल का पूरा इंटरव्यू हमने लिया है। उसके फैक्ट्री में जाकर घूमा है, देखा है। मैं और चंद्रभान प्रसाद कैमरा संभाल रहे थे, अमर चंद्र सोनू। वो पूरा इंटरव्यू आप सुनिए। लेकिन जिस फैक्ट्री की बात मैं कर रहा हूं, पहले वो फैक्ट्री का देखिए विजुअल्स, कैंपस का। ये वीडियो पहले देखिए, तब अंदाज आप लगा पाएंगे। पहले देखिए वीडियो। अब आइए कुछ आप प्रोडक्ट्स के शॉर्ट्स, फोटोग्राफ्स देखिए, पूरा देखिए क्या क्या वो बनाते हैं। और उसके बाद सीधे लिए चलूँगा, जब फील्ड वर्क हमने किया है, मेहुल के साथ जो बातचीत की है, उसको आप पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए, कैसे एक नौजवान का क्या विजन है। और इस एपिसोड में जूनियर दाइमा मेहुल, और अगला एपिसोड जो अगले संडे को लगाऊंगा, नेक्स्ट संडे, वो सीनियर दाइमा, मतलब मेहुल के पिताजी और चाचा जी का इंटरव्यू। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और सब्सक्राइब करते रहिए। दिल्ली हिंदू कॉलेज से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर। विजुअल्स आपने देख ही लिया होगा और सीधे मैं स्पॉट पे हूँ, पीएस दाइमा एंड सन्स। और जो विजुअल्स हमने दिखाए, जो प्रोडक्ट दिखाए हैं, उससे तो ये साबित हो गया कि चमड़े से सिर्फ जूता नहीं बनता है, चमड़े से जो है चाबुक भी बनता है और तरह तरह के ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं। आज मैं पीएस दाइमा एंड सन्स स्पॉट पे हूँ। थोड़ा सा विजुअल दिखाऊंगा। हमारे साथ यंग एंटरप्रेन्योर, और आप जानते हैं कि अंबेडकरनामा की मुहिम है कि जो दलित एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सक्सेसफुल इंस्पायरिंग स्टोरी हैं, वो आप तक पहुँचाई जाए, ताकि जब पूरा सिस्टम निजीकरण हो जाए उसका, तब आपके लिए क्या रास्ते बचे कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या रास्ते अख्तियार करें। आपके हाथ में हुनर है, देश के असली जो निर्माण करता है वो आप हैं। तो इसलिए इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको ये दिखलाना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे विजुअल लेंगे और मेहुल से थोड़ा बात करेंगे, इनके पापा से फिर मिलेंगे, ऑफिस दिखलाऊंगा, शानदार ऑफिस। लेकिन पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। मेहुल दाइमा साहब हैं, पहले अपने बारे में बताइए। आप लंदन से पढ़े हैं? जी हाँ, इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं। हाँ, लेदर के अंदर ही। अच्छा। फिर यहाँ पे आके अराउंड 5-6 साल से हाँ। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हम लेदर के ब्रेसलेट बनाते हैं, ज्वेलरीज, जो ज़्यादातर यूरोप, अमेरिका में पहनी जाती है लोगों के द्वारा। क्या बात। तो वहाँ पे हम बेचते हैं अपना सामान। और हमारे 1974 से हमारी ये कंपनी शुरू हुई थी और अब तक हम चल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 28 साल है। 28 साल के हैं मेहुल, और देख लीजिए, यंग एंटरप्रेन्योर है, स्मार्ट बॉय, यंग मैन।
और पूरा अंदर जो फैक्ट्री आपको दिखाऊंगा, आप देखते रह जाएं कितना लंबा चौड़ा फैक्ट्री है। लेकिन अंदर जाने से पहले एक जो महत्वपूर्ण आपको मैं सूचना देना चाहता हूँ, दिखलाना चाहता हूँ कि हमारे लोग जब बिजनेस भी करते हैं तो एथिक्स के साथ करते हैं। इसलिए आपको लाता हूँ अमर, थोड़ा सा आगे बढ़ें। और फैक्ट्री में घुसने से पहले एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, और बोर्ड जरा आप पढ़ लीजिए। चाइल्ड लेबर नॉट अलाउड, बाल श्रम वर्जित है। ये मैंने किसी फैक्ट्री में अभी तक नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर ये एक एथिकल वैल्यूज़ शो करता है। दाइमा साहब एक ट्रस्ट भी चलाते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें भी बहुत सारा काम उन्होंने किया है। हॉस्पिटल, शिक्षा, कंप्यूटर एजुकेशन, मैरिज हॉल, तमाम इस तरह उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन चलिए पहले आपको नज़ारा दिखलाते हैं पहले फैक्ट्री का, तब मेहुल के ऑफिस में मेहुल से बातचीत करेंगे विस्तार से। ले चलिए, कैसे ले चलेंगे? ऐसे आइए, काम खोल दो भाई, सचिन गेट खोल दे भाई। दोनों ही खोल दियो। आइए, तो ये दाइमा एंड सन्स जो कंपनी है उसके कैंपस में हम प्रवेश कर चुके हैं, और ये 60 एकड़ का कैंपस है। 1 एकड़ जो यहाँ हरियाणा राजस्थान, हाँ ये तो लगता है कोई यूनिवर्सिटी है, हाँ यूनिवर्सिटी जैसा या स्ट्रक्चर, कॉलेज है, या हॉस्पिटल है। 60 एकड़ है, और दिल्ली रोहतक रोड पे, हाईवे पे। और विजुअल्स जो मैंने आपको दिखाए थे पहले, उसमें फिर से अब जाइए और देखिए। और इसमें से 12 एकड़ में ये फैक्ट्री है, ऑफिस है, और यहाँ कुछ रूम्स भी बने हुए हैं गेस्ट के लिए। और 47 एकड़ लैंड जो है अभी खाली है, उसमें खेतीबाड़ी थोड़ी बहुत होती है। ये फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा लैंड इन्होंने परचेज़ किया था कि ताकि फ्यूचर में अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना पड़े तो पीछे 47 एकड़ लैंड है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ख्वाब, ड्रीम्स भी देखिए तो बड़े देखिए, अरबपति बनने के ड्रीम्स देखिए, और जब तक ये सपने नहीं देखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आइए मेहुल साहब, ये क्या है? ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जरा देख लीजिए कितना, हाँ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। जी हाँ। इतनी बड़ी बिल्डिंग, एक दलित पूंजीपति की इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, अगर ऐसे 1 लाख दलित हो जाएं तो मैं समझता हूँ मेरा पैदा होना एक सफल इंसान, सफल दलित के रूप में एक कहानी होगी। और ये सब देख करके आज तो बड़ी पार्टी करेंगे हम लोग। इतना अच्छा लग रहा है, देखिए। इधर से आइए, थोड़ा सा आगे से भी विजुअल्स लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नहीं, ये जो प्रोडक्शन यूनिट है वो भी जिस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, इससे इंडिविजुअल का सोच रिफ्लेक्ट होता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जिस तरह के बिल्डिंग बनते हैं, ये टिपिकल फैक्ट्री टाइप से नहीं है। सो इट शोज द विजन ऑफ द ओनर, द प्लानर। और ये देखिए उधर आगे कितनी जमीन है, जरा दिखाइए कैमरामैन साहब, आगे कितनी एक्स्ट्रा जमीन छोड़ रखा है इन्होंने। और यहाँ जो राइट में तो हम खेती करते हैं जी, तो जो बेसिकली हमारे जो हम यहाँ से जो बाहर से लोग आते हैं हमारे लेबर काम करने, तो उनके रहने की जगह नहीं होती, तो हम उनको घर दे रखा है पीछे, पूरी अच्छा, बिल्डिंग पीछे बना रखी है अच्छा, फ्री ऑफ अच्छा, कॉस्ट। वर्कर्स के लिए इन्होंने एक एरिया बना दिखाइए, रखा वो तो है। पीछे है। हाँ, काफी पीछे है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा और उनके लिए हमने इनको लैंड दे रखा है कि आपको जो खेती करनी है आप करिए और खाइए अच्छा, क्या बात फ्री है। ऑफ कॉस्ट। वाह, यह दलित आपके दिलदारी है। आसपास जो भी वीडियो आप सुन रहे होंगे, आसपास आपके कोई भी इस तरह के इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी है तो आप कमेंट में आकर वहाँ पे अपना नंबर लिखें, अम्बेडकर नामा की टीम वहाँ पहुँचेगी। यानी वर्कर्स यहाँ पर आके काम करते हैं, जो रुकते हैं उनके लिए पक्की कॉलोनी बना दिया है। अच्छा, और इतना खेत दे रखा है कि इसमें खाली टाइम में खेती करो, खाओ पियो, मस्त रहो। हाँ, ये अगर 100 दलित, 1000 दलित 1 लाख हो जाए तो समझिए बाबा साहब का देश बन गया। देखिए वेलफेयर स्टेट का आइडिया तो यही था कि वर्किंग क्लास को भी एक कंफर्ट जोन में रखिए। और यूरोप में जो पूरा रेवोल्यूशन हुआ, मूवमेंट हुआ, और जितना जो लिबरल स्टेट आया, तो आइडिया यही था कि वर्किंग क्लास को रहने का एक हाइजेनिक मकान अरे चाहिए, जल्दी पानी से चलिए, चाहिए। दिल्ली जल्दी से इसको रिलीज करिए। आई कांट वेट। चलिए, तो किधर से चले मेहुल? एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में अंदर फैक्ट्री। चलिए, एक बार इधर से बंद है शायद। हाँ, इधर से बंद है, यहाँ से जा सकते हैं। चलिए फैक्ट्री। इसमें मैं अंदर गया हूँ और एकदम मैनेजिंग डायरेक्टर का बड़ा सा ह्यूज रूम है
गेस्ट रूम्स भी बने हुए हैं। जी हाँ। हम चाहते हैं कि दलित एंटरप्रेन्योर्स का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हो, एंड यू आने वाले मस्ट दिनों एंड में, वी द पीपल मस्ट assert आवर आइडेंटिटी। यस, तभी हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को कि आइए। जागरूकता बहुत जरूरी है। जी जी। कितने अच्छे प्लांटेशन है यहाँ पर, जामुन का पेड़ देखिए। ये देखिए, ये बिल्डिंग दिखाइए सामने से, ये इनका प्रोडक्शन यूनिट है। अभी आपको टर्नओवर के बारे में नहीं बताऊंगा और अंदर नहीं बताऊंगा कि अंदर कैसे ये प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये ट्रेड सीक्रेट इसको कहा जाता है। और मैं इतिहास में जब पढ़ाता हूँ ट्रेड, तो उसमें एथिक्स भी पढ़ाता हूँ। तो ट्रेड सीक्रेट है कि आप प्रोडक्शन कैसे हो रहा है वो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मेहुल के रूम में बैठ के मेहुल से ज़रूर बातचीत करेंगे। ये पूरा बिल्डिंग सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट है। जी हाँ, ये ये पूरी प्रोडक्शन- बिल्डिंग प्रोडक्शन यूनिट है। कितने और 2 फ्लोर की है, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर। ऊपर, उसके ऊपर उसके ऊपर छत है हमारी। अच्छा। और सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। अच्छा, सोलर पैनल ऊपर लगा हो। ठीक है। इधर स्टाफ रहते हैं? स्टाफ हमारे मेन जो हमारे मैनेजेबल हेड है, जी। वो हमने एडमिशन एरिया में ही हाउस में उनको घर दे रखा है। इसी में? इसी में ही जो आपने हाँ। रूम्स देखे हैं, हाँ। वो उन्हीं के लिए रूम्स। अच्छा, जो मैनेजर्स हैं, जो हाँ, क्योंकि जो बाहर से आए हुए हैं वो यहाँ पे कहाँ रुकेंगे, तो हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पे ही रखा हुआ है। और जो लेबर क्लास है उनके लिए हमने अलग से बिल्डिंग ही बना रखी, कम्युनिटी। इसी कैंपस में? इसी कैंपस में। वो दिखलाइए। जी, वो आगे है, हम आगे चलिए, जा आइए। सकते हैं। ये बिल्डिंग क्या है, इसमें क्या रहा है? आइए चंद्रभान जी। तो बेसिकली जैसे हम यहाँ पे लेदर का काम करते हैं, ऐसा हमने आपको बताया। हाँ तो उसमें लेदर की वेस्ट भी निकलती है काफी। हाँ, जो कटा छटा माल। कटा छटा माल, तो हम उसको यहाँ पे सारा स्टोर करते हैं। हम्म। फिर इनको रिस्पॉन्सिबली ट्रीट करके इनको डिस्पोज किया जाता है कि अच्छा। एनवायरनमेंट को फर्क ना पड़े उसकी वजह से। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे वो स्टोरेज एरिया है जब तक हम इनको स्टोर करते हैं। हम्म। फिर जब एक टाइम तक खत्म भर जाता है, फिर हम उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में ट्रीट करके डिस्पोज करते हैं। देखिए, बिजनेस ऐसा चीज़ है ना कि अगर एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को अगर ट्रांसफ़र करता है और पीढ़ी काबिल हो तो उसको मल्टीप्लाई कर सकता है, और यही धारा रही है। दलित समाज को ये समझना चाहिए कि कलेक्टर अपने बेटे को कलेक्टर की कुर्सी नहीं दे सकता है, जरूरी नहीं है। कुछ लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, लेकिन ये बिजनेस देखिए 3rd जनरेशन में इनको मिला है। अब तो यंग है, अभी ही इज टू यंग। हाँ, जब मेरे दादाजी ने ये शुरू करा था, एक कॉन्सेप्ट रखा था, तो मेरे डैड ने, उनके डैड मेरे थे 18 इयर्स के, सुशील दाइमा, तो उन्होंने उनके साथ ही लग के ये बिजनेस शुरू करा था। आपके पिताजी बड़े हैं या पीएस दाइमा साहब बड़े हैं? पीएस दाइमा मेरे दादाजी हैं। अच्छा, दादाजी हैं। ओके। और उनके 2 बेटे हैं, सुशील दाइमा, सुरेंद्र दाइमा। अच्छा। सुशील दाइमा बड़े बेटे हैं और सुरेंद्र दाइमा छोटे बेटे हैं। अच्छा, तो आप मैं सुशील दाइमा के बेटे हूँ। अच्छा, बड़े हैं वो? जी हाँ। ओह, गुड। तो जब उन्होंने, दादाजी ने अपना काम शुरू करा, तो सुशील दाइमा जी ने उनके साथ मिलके जाते थे। अच्छा। फिर जब बिजनेस आगे बढ़ा तो मेरे उनके छोटे बेटे सुरेंद्र दाइमा ने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। ओके। तो ये स्टाफ क्वार्टर है, देख लीजिए कैंपस। क्वार्टर। हाँ, स्टाफ लेबर जो रहते हैं, जी हाँ, उनके रहने के लिए बिजली पानी सब स्टाफ ये सब फ्री। सब फ्री। और वो चाहें तो खेती करके यहाँ से अनाज भी उगा सकते हैं। हमने इनको मशीनें प्रोवाइड कर रखी हैं। हाँ। कि हम मशीनें प्रोवाइड करते हैं, सीड प्रोवाइड करते हैं। आपको जो करना है आप करिए। सिर्फ इनको जो अपनी ये जो आप देख रहे हैं टाटा स्काई वगैरह लगा रखा है, अच्छा, उनके आप ऐसे वो देते हैं, बाकी अच्छा, सब कुछ फ्री है। एडिशनल जो सुविधा लेते हैं उसका खर्चा वो देते हैं। एक मैनेजर के लिए आपने वहाँ दे रखा घर? हाँ। दो तीन ऑफिस हाँ, में। ऑफिस में। जैसे कम्युनिटी यहाँ पे हमने पहले झूले बना रखे थे, वो तो अब और झूले वहाँ टूट गए, वो टूट गए, मेंटेन नहीं हो पाता था, तो इसलिए वो टूट गए। चलिए, तभी ये सब ध्यान रखते हैं, तभी इंडस्ट्री ग्रो की है। हाँ, एकदम डेफिनेटली। और देखिए, जब आप ये तो है कि हमने ये सोच रखा था कि हमारा सबसे नया लेबर भी 25 साल पुराना है। अब मैं मजाक नहीं कर रहा जब मैं बोलता हूँ हमारा सबसे नया लेबर 25, क्योंकि हम जब उनको घर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उनको फैमिली जैसे ट्रीट करते हैं, उनको जैसे कोई दिक्कतें आती हैं कि हमें फाइनेंशियल इशू है या फिर हमें परिवार के पास जाने, परिवार लेना है, हमने बोला हम आपको बड़ा कमरा दे देंगे, आप अपना परिवार ही यहाँ पे ले आइए। क्या बात है। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे स्कूल बस हमने अरेंज करवा रखी है, यहाँ पे स्कूल बस आती है। अच्छा। सब बच्चों को स्कूल लेके जाती है, वो ढंग से पढ़े, यहाँ पे मिस ना हो उनका स्कूल। तो हमने सारी अरेंजमेंट कर रखी, तभी हमारे जो सबसे नया लेबर भी है वो 25 साल पुराना है और यहीं रहते हैं, काम करते हैं। यहीं रहते हैं, यहीं पे आप देख सकते हैं, यहीं पे रहते हैं, अपने घर बना रखा है। पीछे भी ये पूरा एक
कॉलोनी सब बना रखा है, और मैनेजर्स के लिए हमने वहाँ पे व्हाइट हाउस में दे रखा देखिए हुनर समझते हैं ना, हुनर। बाबा साहब महार समुदाय में पैदा हुए, लेकिन हर समय वो और कम्युनिटीज को प्रोत्साहित करते थे कि सेना में सबको जाना चाहिए। महार फॉर दी वॉरियर कम्युनिटीज। यस यस यस। आइए चलिए अब चलते हैं, और मेहुल से इनके ऑफिस भी दिखलाता हूँ, और इनके कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखलाऊंगा। ऑफिस में बात करते हैं और जानते हैं, इनके ट्रस्ट के बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। और इनके पापा से जब बात करूंगा तब जो पूरी यात्रा है एम्पायर खड़ा करने की, ये अरबों का एम्पायर समझिए, ये खड़ा करने की जो यात्रा है, सिर्फ 5 दशक में आप अपने मेहनत से, और जज्बा हो, मेहनत करें तो ये एम्पायर आप भी बना सकते हैं। वीडियो देखते रहिएगा, अभी बहुत कुछ और अभी बाकी है। अभी चला ऑफिस दिखाते हैं। मेहुल साहब के रूम में बैठा हूँ, 28 साल के यंग इंटरप्रेन्योर, और पूरी फैक्ट्री की जिम्मेदारी अब इनके पास है। और पूरा ऑफिस देख लीजिए, शानदार लग्जरी ऑफिस उन्होंने खुद डिजाइन किया है। मेहुल से अब जानना चाहेंगे कि पूरा कंपनी संभाल रहे हैं, 60 एकड़ का पूरा कैंपस है, इतने सारे यहाँ पे आर्टिजन्स हैं, उनके लिए घर है, मकान है, शोरूम भी बना है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का एक शोरूम बना हुआ है, वहाँ भी ले चलेंगे, वो भी दिखाएंगे। बताइए मेहुल, आप करियर आपने इसी में ऑप्ट किया है? जी हाँ। लोग जो है IAS IPS बनने के लिए हमारे लोग पागल रहते हैं 35-40 साल तक। जी, मैंने जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी सुशील दामा कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको देख के मुझे लगा कि यही मेरा सपना है कि मैं इनकी ही मेहनत को आगे बढ़ाऊं। तो मैंने भी अपनी जो पढ़ाई है वो इसी लेदर में ही करी है, इंग्लैंड से जी। तो जब मैं इंग्लैंड से पढ़ाई करने का मौका मिला, तो मुझे मौका मिल रहा था कि मैं वहाँ पे रह सकूं, कि वहाँ पे थोड़ा घूम सकूं और वहाँ पे कोई जॉब कर लूं। बट मैंने सोचा कि हमें वापस आना चाहिए और अपने ही डैड की मेहनत को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक। तो फिर अराउंड मुझे इस कंपनी में हुए हुए फुल टेक ओवर के अराउंड 6-7 साल हो चुके हैं। ओके, 7 साल, मतलब जब आप 22-23 साल के थे तब से? जी हाँ, कॉलेज मैंने ख़त्म करा और मैं यहाँ पे आके अपने काम में लग गया। फिर इन 6-7 साल में मैंने ये अपनी कंपनी को बढ़ाया, अपनी कंपनी के नए नए प्रोडक्ट निकाले, डिविजन्स निकाली, थोड़ा एक्सपैंड करा और प्रोडक्ट्स वाइज, कंट्री वाइज, और फिर बस अब मेहनत करते जा रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है अच्छे से। चलिए, मैं तो इतिहास का छात्र हूँ और चंद्रभान जी भी रिसर्चर हैं, हम लोग तो एक वैचारिक मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, क्या चंद्रभान जी? अरे कितनी बड़ी बात है कि इनके मैनेजर साहब बता रहे थे कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। हम तो सिर्फ अमेरिका और यूरोप से डील करते हैं। हाँ, वहाँ से लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं इनके प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने के लिए। अब तो ग्लोबल वर्ल्ड में कंपटीशन भी ग्लोबली। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दाइमा एंड सन्स कंपनी है। तो अभी शोरूम में चलेंगे, वहां देखेंगे क्या क्या बनाते हैं। जल्दी से चलिए, मैं रुक नहीं सकता। I am so excited, I am so happy। तो आज हम लोग मेहुल को पार्टी देते हैं। बिल्कुल। हम लोग पार्टी देंगे। ये ऑफिस क्या सोच के डिजाइन किया, क्या है इसमें खास? जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा लेदर का बना हुआ है, ये हमारा ही लेदर है, ये हमारी कंपनी का ही लेदर है ये। राइट। तो और ये जो आप देख सकते हैं, ये हमारे PSDS के पीछे ये हमारा ही प्रोडक्ट है। ये लेदर प्रोडक्ट है? जी हाँ, क्या बात है, लेदर प्रोडक्ट है और ये हमारे ही है। ये डोरी है, एक तरह से डोरी है। इनसे लेदर ज्वेलरी बन सकती है, लेदर एसेसरीज बन सकती हैं, कुछ भी बन सकता है। अच्छा, तो ये बना के आप बाहर भेज देते हैं? जी हाँ, रॉ भी भेजते हैं और प्रोडक्ट बना के भेजते हैं? जी हाँ, दोनों भेजते हैं हम। अच्छा। कि हमें जैसा हमारे कस्टमर को है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे यूरोप अमेरिका में डिजाइन बहुत जल्दी चेंज होते हैं, तो वो ऐसा रॉ खरीद लेते हैं, फिर अपने हिसाब से डिजाइनिंग करते रहते हैं। ओके, ऐसे। तो आप किस किस देश में गए हैं बिजनेस को लेकर? जी, हम अराउंड 57 कंट्रीज में सप्लाई करते हैं, और हम दिन पर दिन हमारा कंट्री का रेंज बढ़ रहा है। 57 कंट्रीज, मतलब ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार नहीं, बंगाल नहीं, पंजाब नहीं, हरियाणा नहीं, इसलिए आपसे बातचीत करना अच्छा भी लग रहा है कि हमारे बहुत सारे साथी अम्बेडकरनामा बहुत यंग स्टूडेंट्स अभी देखते हैं, और हम लोग की राय, हमारी चंद्रभान जी की ये बनती है, हम लोग कॉमन ग्राउंड पे आते हैं
कि नौकरी धीरे धीरे सीमित हो रही है, प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे नौकरियां खत्म, रिजर्वेशन खत्म की कगार पे है। तो जिनको अगर सिविल सर्विसेज देना है तो 1-2 साल दे ले, लेकिन बहुत सारा लंबा 10-15 साल ना गवाए, उस पीरियड का सही से इस्तेमाल करें। जी हाँ। तो उस पीरियड में जब आप एनर्जी रहती है ना 20 से 40 के बीच में, तब आप बहुत कुछ एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नए नए चैलेंजेस ले सकते हैं। तो इसलिए जो दलित कम्युनिटी में बात कर रहा हूँ, दलित कम्युनिटी के अंदर जो चैलेंज की भावना एक्सेप्ट करने की, वो डेवलप होना चाहिए और यंग लोगों को बिजनेस में आना चाहिए, यस, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए। मतलब 23 इयर्स की एज में ग्रेजुएशन करके इंग्लैंड से, और इन्होंने इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। तो पापा हेड ऑफिस में बैठते हैं सिर्फ? जी हाँ। और चाचा जी भी? जी हाँ। कलेक्टर के ऑफिस से अच्छा है बोले तो कलेक्टर बनने के बजाय लोग वो यही तो क्यों नहीं बने? सरकार बना के देती है ना। कलेक्टर साहब को छोड़ दीजिए, अभी हमें इंडस्ट्रियलिस्ट, अरे एंटरप्रेन्योर, इधर देखिए, बाथरूम ये वो सारा कुछ एसी, अभी लेदर का बैकग्राउंड, तो कलेक्टर जी कितना बढ़िया सुपीरियर ऑफिस है। चलिए, सारा ये आप देख रहे हैं। जी हाँ। चलिए जरा शोरूम में दिखाइए क्या क्या बनाते हैं, कुछ सैंपल मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके पापा या चाचा जो मिलेंगे हेड ऑफिस में, तो वहाँ सैंपल में बात करें उनकी यात्रा कैसी रही। ये तो आपकी यात्रा में अभी चर्चा कर रहा हूँ, और ये भी जानना चाहेंगे कि जो आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, दाइमा ट्रस्ट, क्या नाम है पूर्ण नाम? PS Daima Charitable Trust.com। अच्छा, कहाँ पे है जी, ये है तो मल्टीपल जगह हैं, जैसे कि हमारे 4 लोकेशंस हैं। अच्छा। 2 जगह तो हमारी मेडिकल है, एक जगह हमारा बैंक्वेट है, और एक जगह हमारा लाइब्रेरी है, जो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, टू प्रमोट लिटरेसी एंड सो यू आर पेइंग बैक टू द सोसाइटी। यस, मेरे दादाजी ने ये शुरू किया था, PS दायमा ने, कि अगर आप मेहनत तो करिए, आप हमेशा मेहनत करिए, बट जब आपके पास थोड़ी ताकत आती है, थोड़ी पैसे आते हैं, तो आपको हमें अपने सभोग्य साथियों के भी मदद करना चाहिए। तभी संसार, दुनिया आगे बढ़ती है। तो कहाँ पे है चारों? उनको समाज को वापस देने का विजन था, तो आज इतने बड़े एम्पायर के मालिक बने। जी जी जी। और चूंकि बिजनेस में थे, तो अपने एम्पायर को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो ट्रांसफर कर सके। पर बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, कलेक्टर अपने बेटे को कलेक्टर बना ले, या जरूरी नहीं है, उनको नौकरी है वो तो दलित समाज को दाइमा साहब के रास्ते पे जाना चाहिए, नौकरी देने वाला बनना चाहिए, गोवर साहब के रास्ते पे जाना चाहिए। तमाम जो दलित समाज के लोग पहाड़ का सीना तोड़कर उसके अंदर से निकल रहे हैं और सफल हो रहे हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों में मेहनत करना और अपने आप को एस्टैब्लिश करना। अम्बेडकर के असली डिसाइपल यही है, यही लोग हैं, एकदम जो जॉब गिवर्स हैं। हाँ। वही अम्बेडकर साहब का असली डिसाइपल है। एकदम, खाली नारेबाजी से बात बनेगी नहीं। बाकी जो है फूकी हुई कारतूस हैं। अच्छा मेहुल, वो जो सेंटर्स के बारे में बताइए थोड़ा सा। जो मैरिज हॉल है कहाँ पे है? ये हमारा नवलगढ़ में है, मैरिज हॉल राजस्थान में। अच्छा। थोड़ा पुअर स्ट्रिकन एरिया है वो, वहाँ पे इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, घर भी थोड़े कच्चे पक्के थे, तो मेरे पूर्वज वहाँ से हैं। अच्छा। जी हाँ। तो हम जब वहाँ जाते थे, हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ज़रूरत है कि ये अपनी शादियाँ कर सके, या फिर कुछ अपनी कोई भी छोटी मोटी चीज़ें सेलिब्रेट कर सके। तो इसलिए हमने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक बढ़िया सा बैंक्वेट हॉल खोल के दे दिया है, कि वो उसको आराम से यूटिलाइज कर सके और तरक्की आए यहाँ पे। इसलिए, और हमने, जैसे कि आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, PSDaimaCharitableTrust.com पे, कि हमारे हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर हम सिलाई भी करवाते हैं, लेडीज़ के लिए सिलाई भी हैं, लेडीज जेंट जिसको भी करना है, सिलाई का भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मात्र 5-10 रुपए में आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। क्या बात है। ये सब नवलगढ़ में ही है? जी नहीं, ये दिल्ली में है। दिल्ली कहाँ पे? जी, ये हमारा एक तो निहाल विहार में है। अच्छा जी, और निहाल विहार में 2 हैं थोड़ा दूर। हाँ। और अपना यही 3 थे अपना, एक तो और लाइब्रेरी जयपुर में है हमारी। तो दिल्ली में 3 सेंटर हैं? दिल्ली में हमारे हैं 3 सेंटर, एक सेंटर में 2 सेंटर है, एक सेंटर इंडिविजुअल है। तो चलिए एक दिन आपको मुझे लेकर आना पड़ेगा, मैं उस वहाँ जाकर स्पेशल एक रिपोर्ट करूँगा कि दाइमा ट्रस्ट किस किस तरह के
काम जरूर। करता है, सोशल वर्क कैसे करता है। हम तो चाहते हैं वहाँ पे लोग और आएं, इस संस्था का इस्तेमाल करें, ना कि सिर्फ आसपास के लोग। हम तो चाहते हैं, क्योंकि हम इतने टाइम से प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें। वो तो गवर्नमेंट अब जाके बोल रही है कि हम ये आप करेंगे, ये करेंगे। हम तो पता नहीं 1990 से कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कम्युनिटी को वापस देना बहुत ज़रूरी है। आपके उम्र में लोग ज़्यादातर पैसे के पीछे बहुत पागल रहते, भागते रहते हैं, लेकिन आप इतना, आप ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस भी पढ़े हैं, जी नहीं, तो इतना ये सोशल कंसर्न, पेइंग बैक टू द सोसाइटी, ये सब आइडिया कैसे आया? पापा से सीखा? जी पढ़ा? हाँ, मैंने देखा तो पापा से, सुशील दायमा से सीखा है कि पापा ने मुझे हमेशा एक चीज़ सिखाई है, बेटा कोई इंसान, गरीब इंसान मेहनत करता ही मेहनत करता है। किसी की किस्मत अच्छी होती है और किसी की किस्मत खराब हो जाती है। अमीर वाला थोड़ा किस्मत से, बट हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप कहाँ से आए हो, कि आपने क्या दिक्कतें देखी हैं। वो दिक्कतें अभी भी बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं। तो आप थोड़ी बहुत मेहनत करके उनकी दिक्कत कम कर लो, कि वो बाकी चीज़ों में ध्यान लगा सके अपना। तो ये मुझे हमेशा सिखाई गई है घर पे, कि हमेशा समाज बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। क्या बात है, तालियां बजा दीजिए, वेरी गुड। चलिए अब मेहुल को ले चलते हैं, जरा शोरूम चलते हैं, और वहाँ जो इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जरा वो भी देखते हैं। चलें? ज़रूर, चलिए आइए। चलिए। आइए अब आपको लिए चलते हैं पीएस दाइमा एंड सन्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैं, गेस्ट रूम्स हैं और शोरूम भी हैं। तो शोरूम भी दिखाता हूं और रूम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पूरी दिखाता हूं। आइए लिए चलता हूं आपको पीएस दाइमा एंड सन्स के कॉर्पोरेट ऑफिस में, मतलब बहादुरगढ़ वाले कॉर्पोरेट ऑफिस में हूँ। दिल्ली वाले में भी चलूँगा तो सीनियर दाइमा साहब से बात करूँगा, उनका इंटरव्यू करूँगा। अभी हमारे साथ जूनियर दाइमा हैं। तो ये जरा नज़ारा दिखाइए, कितना शानदार और भव्य ये ऑफिस है, और 2 तस्वीर लगी हुई है, उनके बारे में बात करेंगे मेहुल से, और इसके बाद हम चलेंगे शोरूम देखेंगे। जी हाँ, है ना। तो ये कॉर्पोरेट ऑफिस है और एकदम हाईवे पे है। ये सब देखना, भव्यता बहुत ज़रूरी है, और ये तो एक तरीके से मनुस्मृति को डिफीट कर रहे हैं ये। एकदम मनुष्य स्मृति पर सीधा वार है। सीधा वार है। हाँ, यस। चलिए बताइए मेहुल, ये आपके परदादा जी? जी मेरे परदादा जी हैं ये। हाँ। और ये मेरे दादाजी हैं, सेठ लादूराम दाइमा जी। सेठ लादूराम दाइमा जी हैं ये मेरे। ये क्या करते थे परदादा जी? ये इनका भी हैंडीक्राफ्ट में काम था। अच्छा। हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स। और ये इनका डोमेस्टिक ही काम था। डोमेस्टिक, जैसे गांव से हैंडीक्राफ्ट का सामान जो बनते थे हमारे, वो शहरों में बेचना। वहीं से हमारी शुरू हुई। अच्छा, ये बेसिकली यहाँ से जर्मिनेशन हो रहा है छोटे। ये और ये पीएस दाइमा का अलग है। पीएस दाइमा थे मेरे दादा। हाँ, ये परदादा साहब हैं, इन्होंने हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू किया। फर्स्ट जनरेशन बिजनेस थिंकिंग कि बिजनेस में ही सब कुछ है, और वो अपने आप को काबिल समझते थे ये, कि मैं किसी के अंदर काम से करने से अच्छा मैं लोगों को काम दूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। यानी बी जॉब गिवर्स का स्लोगन मुझसे पहले किसी और ने दिया था। हाँ, यस यस। चलिए आइए। उनके बेटे थे श्री पीएस दाइमा जी, आपके दादाजी हुए। और इन्होंने मेरे डैड के साथ, सुशील दाइमा जी के साथ शुरू करा था इनिशियली। फिर उनके छोटे बेटे सुरेंद्र दाइमा जी, उन्होंने वो ज्वाइन करा था। और फिर अब मैं, मेहुल दाइमा, कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपके दादाजी और आपके पापा ने जो है, अभी जो हम लोगों ने लेदर का काम सब देखा और जो अभी देखने जा रहे हैं शोरूम में, उनकी शुरुआत आज से तकरीबन 48 साल पहले हुई थी, 1974। जी हाँ। और 4-5 दशक में आपने इतना बड़ा, मतलब आपने, आपके पिताजी ने और पिताजी के पिताजी ने सब मिलके एक पूरा सिस्टम, चाचा जी सब लोग मिलकर। चलिए आइए चलते हैं जरा शोरूम में, देखते हैं किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक हम गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड ज्वेलरी सुनते थे, लेकिन लेदर ज्वेलरी जो है कैसा होता है, जरा आइए आपको दिखाते हैं कुछ सैंपल्स यहाँ पे। ओह, दिस इज ह्यूज शोरूम। ओह वाह, क्या बात है। मैं तो समझा छोटा सा रूम होगा। ये देखिए, ये विजुअल्स लीजिए, ये शानदार है।
लग रहा है कोई म्यूजियम है, म्यूजियम, हाँ, लेदर के गहनों की म्यूजियम है लग रहा है। ये देखिए, आराम आराम से विजुअल्स लीजिए और कुछ खास प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए जो यूनिक हो। ये तो पूरा इस पर रिसर्च किया जा सकता है। तो आपके जो फॉरेन कस्टमर्स आते हैं पहले शोरूम दिखाते हैं, उनको क्या चाहिए हैं? जी हाँ, हम जाते हैं, कभी कभी वो आते हैं, अच्छा। ऐसा आना जाना बना रहता है हम्म। बिजनेस करने के लिए। तो आप सैंपल लेके जाते हैं विदेश ना? जी हाँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम्म। हमारे विभिन्न तरीके के लेदर ब्रेसलेट पड़े हुए हैं। ऐसा दिखाइए जरा सा। अब एक इसमें से खोल के देख सकते हैं। ये ब्रेसलेट है। ये ब्रेसलेट है, ये देखिए, अब हाथ में पहन सकते हैं, देखिए ओह, ऐसे लगाते हैं ना? इसको ऐसे लॉक कर, अच्छा, से लॉक कर दिया। क्या बात है। देखिए, बेल्ट भी बनाते हैं आप? जी हाँ, हम बेल्ट भी बनाते हैं। क्या बात है। बेल्ट, पर्स, लाइट, ज्वेलरीज, लेदर ज्वेलरीज दिखलाइए। वो लगता है मुझे बेहतरीन, शानदार। ये लेदर ज्वेलरी। हाँ, वो सब लेदर के ही हैं? जी हाँ, अच्छा आपके हाथ में भी ये लेदर ज्वेलरी के अंदर ही आता अच्छा, ये ज्वेलरी के अंदर ही आता है। है। जी हाँ, अच्छा, ये गले में पहनने के लिए लग रहा है ये? जी हाँ, मोस्टली लेडीज पहनती हैं वो, हाँ हाँ। बट अब हर ब्रेसलेट आपको इनका हर सबसे चीज़ हाई यूनिसेक्स हो गया है। यूनिसेक्स होना, इसमें सब में लेदर कंपोनेंट है, जितने आइटम्स हैं इसमें, जो सब में नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बीड्स लगे हुए हैं, बीट्स लगे हुए हैं। बट अंदर शायद लेदर है। ये आप देख सकते हैं, ये लेदर है, लेदर लेदर लेदर। तो हम अलग अलग टाइप के बीड्स का भी काम करते हैं हम। नहीं, ये जो बीट्स लगे हुए हैं उसके अंदर जो धागा है वो लेदर का लग रहा है। कईयों में लेदर का है, कईयों में प्लास्टिक का है। हाँ, चलिए। यहाँ पे भी है। उस सैंडल, फैंसी सैंडल भी है। जी हाँ, ये सब यहीं बनता है? जी हाँ, सब यहीं बनता है। ऑल प्रोडक्ट्स? ऑल प्रोडक्ट्स मेड हियर, वो मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, असली, असली। बाहर से लाके ब्रांडिंग वाला नहीं है। नहीं, चाइना से ब्रांडिंग नहीं है ये मेक इन इंडिया, मेक इंडिया बिग। यस। अरे यार, ये तो सैंडल भी अच्छे अच्छे, क्या बात है। ये तो हमने वैसे सैंपल के लिए बना रखा है, हाँ हाँ। बट हम बना सकते हैं सब चीज़ें। अच्छा, अगर ऑर्डर मिल जाए, कहीं बल्क ऑर्डर मिल जाए तो बना के उसको दे सकते हैं। मेन काम हमारा ज्वेलरी का है, ज्वेलरी का है, बाकी सब सब्सिडरी प्रोडक्ट्स। सब्सिडरी प्रोडक्ट्स। अच्छा, कहाँ पे? चेन्नई। चेन्नई में भी आपकी फैक्ट्री है? हमारी फैक्ट्री नहीं है, हमारी कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन है ना? ये काऊ है? नहीं, नहीं, ये कुछ और है, काऊ का सॉफ्ट होता है। ये रेगुलर कलर अवेलेबल जो है, ये आपका लेदर का जो है वो धागा है ना? जी हाँ। क्या बात है। वो इसी से शुरुआत हुई थी पहले बिजनेस? जी हाँ। पहले इसी से हुई थी ना, कि लेदर का बना के तब उसको भेजना है? जी हाँ, धागे। क्या बात है, लेदर के धागे हैं। बहुत बढ़िया है। उसकी कहानी शायद बताएंगे। हाँ, और ये आपका जो है कैटलॉग। कैटलॉग है। वेबसाइट क्या है, जरा बोल दीजिए हमारे दोस्तों को जो जाके देखना चाहें। जी, हमारी वेबसाइट है www.psdaima.com। psdaima.com। वेबसाइट पर जाकर सारे प्रोडक्ट्स, कैटलॉग, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो रस्सी है एक तरह से, लेदर का रस्सी सब देख लीजिए, वो एक तरह से वो तरह तरह से यूज होता है। जी हाँ। है ना? सारी रस्सियाँ हैं, वेराइटीज ऑफ लेदर के हैं सब। जी हाँ, सब लेदर के हैं। ऐसे दूर से पता नहीं लगता, लगता है रेशम है। चलिए, और यहाँ हमने आपको बहुत कुछ दिखलाया नज़ारा, और ये दिखलाने का पर्पस ये था कि आपको इंस्पिरेशन मिले, आप समझें, और कमलनाथ साहब से जो है अवार्ड ले रहे हैं। चलिए, डिजाइनर बेल्ट्स भी हैं जी हाँ, लेदर के? ये मैंने डिजाइन करी है। ये? जी हाँ, सबके हाथ में। क्या बात है। लेडीज है? नहीं, अच्छा, जेंट्स, लेडीज, जो भी ले लो। ये जीन्स पर लगता होगा। हाँ, फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल नहीं है ना, Casual। कैजुअल, जीन्स वाले हैं सब। आजकल जो यूथ की ये लेदर का है, इससे चोट भी लगता है बहुत। हैं? चलिए, शुक्रिया। और देखिए, ये सब बधाई दीजिए मेहुल को, और तारीफ करनी चाहिए कि पूरा ये काम मेहुल खुद संभालते हैं, और कितनी वेराइटीज़ हैं ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी आकर देखें तभी आपको पता लगा कि लेदर से
सिर्फ जूते नहीं बनते हैं, तरह तरह के आइटम्स बनते हैं, रस्सी से लेकर तमाम कोड़े भी बनते हैं और गहने भी बनते हैं। अब चलते हैं इनके हेडक्वार्टर ऑफिस, मेन ऑफिस दिल्ली वाले में। इनके पापा और चाचा जो भी मिलेंगे उनसे हम बात करेंगे।